बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। मैथमेटिक्स के सिलसिले में आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और वो एफएससी की फर्स्ट ईयर के मैथ से मुतल्लिक है। आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर के मैथ के चैप्टर नंबर 3 का बाकायदा आगाज करेंगे और चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट के अंदर जिस टॉपिक को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस के बारे में चंद इब्तदाई अहम पॉइंट्स को जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो के अंदर जिन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद मैट्रिक्स को जाहिर किस तरीके से किया जाता है, हाउ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड, क्योंकि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का खास तरीका है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, के रोज और कॉलम मैट्रिक्स की क्या होती हैं उसको जानेंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स के डायमेंशन से मुतल्लिक मालूमात लेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स एलिमेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पोजीशन और लोकेशन ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स के अंदर जो हर एलिमेंट की पोजीशन होती है वो क्या होती है और किस तरीके से उसे हम लिखते हैं। हाउ टू राइट लोकेशन ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। उसके बाद माय जो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आ जाती हैं। आज की वीडियो के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे और फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे पास टॉपिक्स आते जाएंगे उनको डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, फिर नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स से क्या मुराद है। उसके बाद डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और फिर सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये वाले टॉपिक हैं जिनको आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो का, आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक है कि मैट्रिक्स क्या होती है। ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। अब ये छोटी सी डेफिनेशन के अंदर दो तीन पॉइंट्स हैं। नंबर वन, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होती है और रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं और ब्रैकेट्स क्या होती है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब हम रोज एंड कॉलम्स को एक खास तरतीब से लिखते हैं तो इसको मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई, ये मैट्रिक्स है और ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ये हमारे पास रोज हैं और ये हमारे पास कॉलम्स हैं। इसको मैंने मेंशन भी कर दिया। ये हमारे पास रो 1 है, ये रो 2 है और ये हमारे पास रो 3 है। यानी रो 1 के अंदर 6 एंड 10 और रो 2 के अंदर 5 एंड 3 और रो 3 के अंदर 0 एंड 2। इसी तरीके से जब हम इसको वर्टिकली देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टली हमारे पास रोज होती हैं और ये हमारे पास वर्टिकली ये कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम 1 में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 6, 5 एंड 0 और कॉलम 2 के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ गए, 10, 3 एंड 2। और ये हमारे पास सारे के सारे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ गई जो यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है। अब यहाँ पर देखें आप डायमेंशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। डायमेंशन कहते हैं साइज को। नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स के अंदर इसके बारे में तफसील से देखते भी हैं कि डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं साइज को। उसके अंदर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रोज को मेंशन करते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, 1, 2, 3, वो 3 यहाँ पर लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2, तो वो 2 यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स का साइज जो है अब यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप याद रखें कि डायमेंशन ऑफ दिस मैट्रिक्स के अंदर हमें पहले लाजमी तौर पर टोटल नंबर ऑफ रोज लिखनी होती हैं, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने होते हैं। अगर आप पहले कॉलम नंबर लिख देंगे बाद में रो नंबर लिख देंगे तो इस तरीके से ये वाला
जो लिखने का तरीका है वो गलत होगा, इसलिए हमेशा पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद ये क्रॉस का निशान, इसको बाय पढ़ते हैं और फिर 2 यानी टोटल नंबर ऑफ रोज को मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर देखें ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बन रहा है इसलिए इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहते हैं। उसके बाद द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज कॉल्ड द रो, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इसको रोज कहते हैं। एंड द वर्टिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड द कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसको कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मैट्रिसेस, मैट्रिसेस से मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज आपने जहन में रखनी है कि मैट्रिक्स नेम इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स, जो मैट्रिक्स का नाम होता है वो हमेशा हम कैपिटल लेटर के अंदर मेंशन करते हैं, ए बी सी जो भी हम नाम रखना चाहें। उसके बाद दूसरा पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, जिसको आप उर्दू में आसान लफ्जों में बड़ी ब्रैकेट का नाम भी देते हैं। तो मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैट्रिक्स एलिमेंट लिखे जाते हैं। और इसकी भी तरतीब है, जब भी आपने लिखना हो तो पहले रोज को मेंशन करें, तो रोज को मेंशन करेंगे तो कॉलम्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। तो ये देखिए सबसे पहले 10 20 30 ये हमने मेंशन किया, ये हमारे पास रो 1 है। उसके बाद ये हमने 40 50 60 ये हमारे पास रो 2 है। और फिर हमारे पास 25 30 एंड 45 ये हमारे पास रो नंबर 3 आ गई। इसी तरीके से जब हमने कॉलम्स को देखना हो तो ये हमारे पास कॉलम 1 आ गया, ये हमारे पास कॉलम नंबर 2 है, ये हमारे पास कॉलम नंबर 3 है। अब माय डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स यहाँ पर मेंशन है, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स 10 20 30 40 50 60 25 30 45 ये टोटल इसके एलिमेंट्स हैं। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि अगर हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने मालूम करना हो कि किसी मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो उसका तरीकाकार क्या है। तो शाबाश आप सोचें, आपको 1 मिनट देता हूं। गुड, माशाल्लाह काफी बच्चों ने इसके बारे में अंदाजा लगा लिया होगा कि अगर हमें इसकी टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मालूम हो तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर लें, फॉर एग्जांपल 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। देखिए काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। टोटल रोज हमारे पास 3 हैं, टोटल कॉलम हमारे पास 3 हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं मैट्रिक्स के साइज को। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या साइज ऑफ मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको आपने मल्टीप्लाई का नाम नहीं देना, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। ये है 3 बाय 3, इसे पढ़ेंगे हम 3 बाय 3, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ये टोटल नंबर ऑफ रोज 3 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3, तो 3 बाय 3 इसका टोटल साइज हो गया। इसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं तो उसका साइज कैसे लिखेंगे, 2 बाय 3 एंड सो ऑन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पर एक और मैंने मैट्रिक्स बनाई है। अब इस मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। देखिए पोजीशन और लोकेशन ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, जो हमारे पास हर एलिमेंट होता है मैट्रिक्स के अंदर उसकी पोजीशन यूनिक होती है। तो इसकी मिसाल आप यूं ले लें, जिस तरीके से हर शहर के अंदर मुख्तलिफ घर होते हैं और हर घर का एड्रेस मुख्तलिफ होता है, इसी तरीके से एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसको आप सिटी की मिसाल ले लें। ये हमारे पास एक शहर है और ये इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के घर हैं।
इसी तरीके से हर मैट्रिक्स के अंदर जो हर एलिमेंट है उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी। अब इसको लिखते किस तरीके से हैं, अगर आप गौर करें तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है A11 और A12 A13। तो जो 1 है ये रो नंबर को मेंशन कर रहा है, और हमारे पास जो ग्रीन कलर के अंदर मैंने मेंशन किए हैं, जिनको मैंने ग्रीन कलर के अंदर शो करवाया है, ये हमारे पास रो नंबर को जाहिर कर रहा है। पहली रो, पहली रो, पहली रो। कॉलम नंबर चेंज होंगे, पहली रो पहला कॉलम। अब देखें ये पहली रो है और पहला कॉलम मैंने लिख दिया, और ये पहली रो और दूसरा कॉलम, ये कॉलम नंबर 2 हो गया, तो मैंने A12 लिख दिया। ये पहली रो और तीसरा कॉलम, यानी रो पहली है और कॉलम नंबर 3 यहां पर मेंशन कर दिया। अब यहां पर देखिए ये कौन सी रो है, ये है रो नंबर 2, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है। तो हम पोजीशन या लोकेशन को मेंशन करते वक्त सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स उस एलिमेंट की रो नंबर को मेंशन करेंगे। रो नंबर 2 आ गया और कॉलम नंबर 1, यहां पर रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2, यहां पर रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। ये देखें इसी तरीके से इसको मेंशन कर दिया यहां पर। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से जो लोकेशन या पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं रो नंबर और कॉलम नंबर की मदद से। अब देखिए क्वेश्चन, हाउ टू राइट पोजीशन नंबर। पोजीशन नंबर को किस तरीके से लिखते हैं, देखिए सबसे पहला पॉइंट है राइट मैट्रिक्स नेम इन लोअर केस लेटर। मैट्रिक्स नेम हमारे पास ए है, तो हमने ए को लोअर केस लेटर के अंदर लिखना है, ये सबसे पहला पॉइंट है। फिर राइट रो नंबर, हमने रो नंबर लिख दिया 1 एंड कॉलम नंबर, और फिर कॉलम नंबर मेंशन कर दिया। एज अ सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि एलिमेंट से थोड़ा सा नीचे, यहां पर ये सबस्क्रिप्ट होता है। अगर इसको पावर के अंदर लिखेंगे तो उसको सुपर स्क्रिप्ट का नाम देंगे, और अगर इसको एलिमेंट से थोड़ा सा नीचे लिखेंगे तो उसको सबस्क्रिप्ट का नाम देंगे। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन हो गए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसकी। देखें ये हमारे पास हमने रो नंबर को, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने मैट्रिक्स नेम को जो है वो लोअर केस लेटर के अंदर लिख दिया। उसके बाद ये हमारे पास रो नंबर आ गई, उसके बाद ये हमारे पास कॉलम नंबर आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और एग्जांपल है यहाँ पर। अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर हम देखते हैं कि 3 हमारे पास रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये रो नंबर 1 आ गई, ये रो नंबर 2 आ गई, ये रो नंबर 3 आ गई हमारे पास, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। अब हमने फाइंड A23, हमने A23 को फाइंड आउट करना है। इससे मुराद क्या है कि इस मैट्रिक्स के अंदर इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो हमने मालूम करना है कि वो कौन सा है। अब पहले इसको अंडरस्टैंड करें कि A23 से क्या मुराद है। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम मेंशन करते हैं, जब भी पोजीशन को या लोकेशन को किसी एलिमेंट की हम मेंशन करते हैं, लिखते हैं, तो सबसे पहले रो नंबर को लिखते हैं। 2 का मतलब है रो 2 और 3 का मतलब है कॉलम 3। सबसे पहले रो 2 पे मूव करते हैं, ये रो 2 पे हमने मूव कर लिया। उसके बाद कॉलम 3 पे मूव करते हैं, ये रो 2 है, ये फर्स्ट कॉलम, ये रो 2 है, ये सेकंड कॉलम, और ये रो 2 है और थर्ड कॉलम, और ये वाली पोजीशन हमारे रिक्वायर्ड पोजीशन है A23। अब A23 पे कौन सा एलिमेंट है 7, इसका आंसर आ गया 7। इसी तरीके से अगर हमें कहा जाए कि A22 पे कौन सा एलिमेंट है पोजीशन पे, A22 पोजीशन पे, A22 का मतलब है दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो उसका आंसर होगा 4। इसी तरीके से अगर हमें कहा जाए A31 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, ए यानी कि थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो इसका आंसर होगा 6। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे जो मौजूद एलिमेंट है उसको बड़ी आसानी से मालूम किया जा सकता है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रोज क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, अभी हमने पढ़ा। कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस,
और एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं उसको एलिमेंट्स कहते हैं। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है, जो साइज होता है, जो डायमेंशन होता है, जिसको रोज एंड कॉलम्स की सूरत में लिखते हैं। मसलन अगर किसी मैट्रिक्स के m नंबर ऑफ रोज हो और n नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो हमारे पास जो उसका साइज होगा या डायमेंशन होगा मैट्रिक्स का, वो m/n होगा और इसको m/n पढ़ेंगे। ठीक हो गया मेरे अजीज स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम इन बुनियादी टर्म्स के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल आ गई, देखें ये हमारे पास इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 2 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 4। तो इसका डायमेंशन कैसे मालूम करेंगे, 2/4। तो यानी टोटल नंबर ऑफ रोज और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ रोज लिखनी होती हैं, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट काफी ज्यादा गलती कर जाते हैं और ये एमसीक्यूज के अंदर भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये क्वेश्चन आने के चांस काफी ज्यादा होते हैं कि कोई मैट्रिक्स दी होती है और कहा होता है कि इसका डायमेंशन लिखें या साइज लिखें या ऑर्डर लिखें। तो उसके अंदर सबसे पहले आपने टोटल नंबर ऑफ रोज, उसके बाद क्रॉस का निशान जिसको बाय के नाम से पढ़ेंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देंगे तो उस मैट्रिक्स का डायमेंशन मेंशन हो जाएगा। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी अब तक के लेक्चर को गौर से सुना हो तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़ा इजीली दे सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर? शाबाश। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। तो यहां पर पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, हमारे पास आ गया 3/2। और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 और कॉलम एक ही है तो इसका साइज आ जाएगा 3/1। और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 4, तो इसका साइज 1/4 का आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ अहम पॉइंट्स, मैट्रिसेस आर नेम्ड विद कैपिटल लेटर्स। ये मैंने थ्योरी की शक्ल में भी लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे कि मैट्रिसेस के जो नाम हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। देयर एलिमेंट्स आर नेम्ड विद लोअर केस लेटर्स, और उनके जो एलिमेंट्स है वो लोअर केस लेटर में यानी कि छोटे एबीसी में, छोटे हरूफ में लिखे जाते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स का नाम बड़े हरूफ में और जो एलिमेंट्स है वो छोटे हरूफ के अंदर हमने लिख दिया। एंड सबस्क्रिप्ट, और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, यानी थोड़ा सा नीचे। ये सबस्क्रिप्ट है, ये भी सबस्क्रिप्ट है, ये भी सबस्क्रिप्ट है। द फर्स्ट नंबर ऑफ द सबस्क्रिप्ट इज द रो, जो सबस्क्रिप्ट का पहला एलिमेंट होता है, पहला नंबर होता है, उसको रो नंबर कहते हैं। एंड द सेकंड नंबर इज द कॉलम, और सेकंड नंबर पे हमारे पास कॉलम मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आ गया। अब मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स के बारे में देख लेते हैं, इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स की टाइप आती है उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। अच्छा, आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि दो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, कि मैट्रिक्स का और दूसरा मैट्रिसेस का। जो मैट्रिक्स है ये वाहिद है और मैट्रिक्स की जमा को हम मैट्रिसेस के नाम से जानते हैं। ए रो मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो बट एनी नंबर ऑफ कॉलम, कि जो हमारे पास रो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर सिर्फ एक रो होती है लेकिन कॉलम्स की तादाद काफी ज्यादा हो सकती है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, और मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स उस वक्त कहेंगे जब इसके अंदर सिर्फ एक रो मौजूद होगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मैट्रिक्स है, देखिए इसके अंदर कितनी रोज हैं, ये रो नंबर 1
एक रो मौजूद है, लेकिन कॉलम इसके अंदर 4 हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। और इस रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1/4 का। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ गई। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है, लेकिन इसके अंदर रोज की तादाद काफी ज्यादा हो सकती है। इसकी मिसाल कौन सी है? ये देखिए, हमारे पास रोज कितनी है? 4, 1, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, लेकिन कॉलम इसके अंदर एक है। तो इसका ऑर्डर किस तरीके से लिखेंगे? 4/1, यानी 4 रोज और एक कॉलम हमारे पास इस कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, नंबर 3 हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, जिनके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 3 है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी जिसके अंदर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से हम जानते हैं। नंबर 4 आ गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर शर्त क्या थी? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स शर्त ये थी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हों। लेकिन इसके अंदर अगर बराबर ना हो तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर देखें, नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3, और नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो आपस में ये बराबर नहीं है। इसकी मिसाल भी देख लें, नंबर ऑफ रोज कितनी है? पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। तो इसका साइज क्या हो गया? 3/4। तो ये भी आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यानी इसके अंदर अगर हमारे पास m नंबर ऑफ रोज हो और n नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो वो आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया जीरो मैट्रिक्स। माय डियर स्टूडेंट, जीरो मैट्रिक्स बहुत इजी है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हों, और इसको कैपिटल लेटर ओ से शो करते हैं। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, यानी जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स का नाम भी दिया जाता है। इज अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, इसके तमाम एलिमेंट्स हमारे पास जीरो होते हैं। विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर ओ, इसको कैपिटल लेटर ओ की मदद से हम इंडिकेट करते हैं। ये हमारे पास कैपिटल लेटर ओ, ये m नंबर ऑफ रोज और n हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम, और सारे एलिमेंट्स इसको जीरो। ये भी इसकी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, और ये भी एग्जांपल है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स की। उसके बाद हमारे पास डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है कि डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है। My dear student, diagonal of a matrix represent the element present diagonally in the matrix। अब हमारे पास ये वाले जो एलिमेंट्स हैं 10, 50, 45, इसको कहते हैं प्राइमरी डायगोनल, और ये 30, 50, 25 इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। द एलिमेंट्स फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू द बॉटम राइट and the elements from the top right corner to the bottom left corner represent the secondary diagonal। यानी टॉप लेफ्ट कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर तक अगर हम आए तो इसको कहते हैं प्राइमरी डायगोनल। फॉर एग्जांपल, ये देखें, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर तक जो हमारे पास शेप बनती है, इसको प्राइमरी डायगोनल या मेन डायगोनल कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरे डायगोनल को देखें, एंड द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट से
बॉटम लेफ्ट तक हमारे पास जो पोजीशन बनती है उसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। ये देखिए, ये हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल आ गया। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से इसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि प्राइमरी डायगोनल क्या होता है और सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और आपको इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर वंस। ये प्रिंसिपल या मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जिसके वन हो, ये देखें, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो, और इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों। अगर आप यहां पर गौर करें तो ये हमारे पास जो प्राइमरी डायगोनल है उसके एलिमेंट्स है 1 1 और बाकी जीरो। प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स है 1 1 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो। प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 1 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मिसालें हैं। उसके बाद हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई। ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है, ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो। ये इसकी मिसाल अभी हम देखते हैं। फिर आ गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल आर जीरो। अब आप यहां पर देखें, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दोनों 4x4 की हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को यू से डिनोट किया गया है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को एल से। अब आप ये देखें, डेफिनेशन पे गौर करें। ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेड टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल। ये देखिए, ये हमारे पास मेन डायगोनल है, अगर इससे नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो हों दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मेन डायगोनल से ऊपर सारे एलिमेंट्स जीरो हों, इसमें नीचे और मेन डायगोनल से नीचे, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर अगर मेन डायगोनल से ऊपर सारे एलिमेंट्स जीरो हों तो उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सिंगलटन मैट्रिक्स। ए सिंगलटन मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल देखें, ए इज इक्वल टू 5, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, इसलिए इसको हम कहेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। इसके अंदर एक रो और एक कॉलम होता है, ये 1 रो एंड 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या होता है हमारे पास 1 by 1। माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास आ गया एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर नथिंग बट द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होती हैं उनको एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। दे कैन बी नंबर्स, वेरिएबल्स, एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और एनी अदर कैरेक्टर्स इनसाइड द मैट्रिक्स। यहाँ पर नंबर भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका यही है कि पहले रो नंबर मेंशन करते हैं, उसके बाद कॉलम नंबर को मेंशन किया जाता है। तो ये हमारी आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।